नमस्कार किसान भाइयों। मैं राकेश बिरला वीगर एग्रीटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ यूरिया की। यूरिया के नुकसान से बचने हेतु ओमेक्स जिंक 70 फायदेमंद क्यों है? तो यूरिया हमारा पसंदीदा खाद है। धान, मक्का, गेहूँ में तो हम डालते ही हैं। सस्ता और बढ़िया खाद यूरिया है, किंतु यूरिया फसल में बहुत ही कम उपयोग होता है, बाकी नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के कई कारण हैं, जिसमें 3 मुख्य कारण है। उसका वेस्टेज यानी अपव्यय होना, दूसरा 2 हफ्ते में ही यूरिया ख़त्म हो जाना, तीसरा कारण है उसको फसल को यूरिया हजम नहीं होना। तो मैं आपको बताऊं यूरिया का वेस्टेज कैसे होता है। मिट्टी में मिलने के बाद यूरिया का अमोनिफिकेशन होता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है। यह प्रक्रिया होती है क्योंकि यूरिया खाद में नाइट्रोजन अमाइड स्वरूप में होता है, जिसे जड़ें प्राप्त नहीं कर सकती, जिसे ले नहीं पाती है। इस अमाइड का रूपांतरण पहले अमोनिकल नाइट्रोजन में होना है। कुछ अमोनिकल नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण कर लेता है, बाकी अमोनिकल नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट नाइट्रोजन में होता है। फिर यह नाइट्रेट नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण अच्छे से कर लेता है, मगर बाकी यूरिया से अमोनिया और नाइट्राइड ऑक्साइड गैस बनकर हवा में उड़ जाता है। अमोनिया और नाइट्राइड ऑक्साइड बनकर यह हवा में उड़ जाता है, और कुछ यूरिया खाद पानी में नाइट्रेट बनकर बह जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन का 50% भाग ही उपयोग किया जाता है, यानी कि एक बोरी यूरिया में से अपन को सिर्फ आधी बोरी का फायदा ही होता है, आधी बोरी यूरिया नुकसान हो जाती है। दूसरा नुकसान होने का कारण है यूरिया का पहले 2 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाना। यूरिया देते ही वह जल्दी घुलता है, मिट्टी में उसका प्रवास भी जल्द और दूर होता है, पौधे को जल्द उपलब्ध नहीं होता है। मतलब दूर होता है तो पौधा भी सही से नहीं ले पाता है। और यूरिया का नाइट्रोजन खाद देने के बाद 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाता है, यूरिया का रिजल्ट ख़त्म हो जाता है ताकि और दूर हो जाता है। मगर हमें यूरिया का मेन उपयोग तीसरे और चौथे हफ्ते में फसल के लिए ज़रूरी होता है, और बाद में भी उसका ज़रूरत पड़ता रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि यूरिया का नाइट्रोजन ज़्यादा समय तक बना रहे, ज़्यादा उसकी उपलब्धता बनी रहे, लंबे समय तक यूरिया की मात्रा को हम खींच सकें। इसको देखते हुए ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 का उपयोग करना जरूरी होता है। यूरिया का तीसरा नुकसान पौधे को हजम नहीं होना। नाइट्रोजन यूरिया पौधे को हजम नहीं होना। जब पौधे को यूरिया की अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है तो हमें हरी भरी और मुलायम फसल मिलती है। अगर पौधे में नाइट्रोजन हजम नहीं हुआ तो ज़्यादा हरा कोमल तना कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे फसल में कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसलिए पौधे में नाइट्रोजन का रूपांतरण प्रोटीन में होना जरूरी है। ओमेक्स जिंक 70 नाइट्रोजन को हजम करने में मददगार होता है। ओमेक्स जिंक 70 नाइट्रोजन को हजम करने में मददगार होता है। ओमेक्स जिंक 70 मिट्टी में बनने वाले
यूरेज एंजाइम को रोकता है। ज़्यादा यूरेज एंजाइम का यूरिया में जल्दी प्रक्रिया समस्या की जड़ होती है। ओमेक्स जिंक कोटिंग से यूरिया का वेस्टेज कम होता है। ओमेक्स जिंक वेस्टेज कोटिंग से यूरिया से होने वाली नाइट्रोजन की उपलब्धि ज़्यादा समय तक होती है। नाइट्रोजन और जिंक यह पोषक तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर तरीके से पौधे में कार्य करता है। यूरिया और ओमेक्स जिंक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन जोड़ी कहलाती है। और किसान भाइयों, एक बोरी यूरिया में मात्र 250 ml एक पाव ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 को कोटेट करते हैं, जिससे हमें 50% तक होने वाले यूरिया के नुकसान को हम रोक सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय तक यूरिया का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 से यूरिया कोटेट करना बहुत ज़रूरी होता है और अपनी फसल के लिए बहुत बढ़िया होता है। यही बात ध्यान रखते हुए हमारी कंपनी ने आपके लिए किंग फॉल जिंक 70 का निर्माण किया है। धन्यवाद किसान भाइयों।